तो 90 से 2005 जो थे पहले के थे। अब तो 2005 के बाद अब तक 12 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 6 इस साल बन जाएंगे और 21 निर्माणाधीन है और 9 मेडिकल कॉलेज भी कार्यरत हैं। पिताजी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष की स्थापना की, जिसके चलते गरीब मरीजों को कुछ स्वास्थ्य शिक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा के लिए राशि दी जाती है। एम्बुलेंसेज की संख्या बढ़ी है। हमने 7 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में MRI है और लगभग सभी सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में CT स्कैन की सुविधा है। इस तरह से हमने स्वास्थ्य में भी महीने में औसतन किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आने वाले मरीजों की संख्या 39 थी, अब 11,600 है। इस तरह से हमने काफ़ी कुछ स्वास्थ्य में किया। हमने 2005 से लेकर 2020 तक 8 लाख लोगों को रोजगार दिया। फिर 2020 में हमने वादा किया कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी है और 10 लाख रोजगार है। हमने 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और 38 लाख लोगों को रोजगार दिया। हमने 20 लाख का वादा किया था, हमने 50 लाख का रोजगार दिया। पहले सड़कें कम थी, जो भी थी खराब थी, उनका मेंटेनेंस नहीं था। अब हमने सड़कों का निर्माण कराया। सड़कों की कुल लंबाई पहले 14,000 किलोमीटर थी, अब 26,000 किलोमीटर है। किसी भी सुदूर क्षेत्र से पटना आने के लक्ष्य को 6 घंटा में 2016 में पूरा किया गया। जब से सरकार हमारी बनी 2005 को हमने खूब सड़क बनवाए, पुल पुलियों का निर्माण कराया, हमने ROBs बनाए, बाईपास बनाए, एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर सब बनाया हमने। इस तरह से आप जो है किसी भी जिला मुख्यालय से पटना आने के लक्ष्य को 5 घंटा पूरा कर लिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमने काफ़ी कुछ किया है। पहले बिजली पटना में बिजली की आपूर्ति मात्र 7-8 घंटा थी, अब 23-24 घंटे हो चुकी है। बिजली कर्मचारी भी कम थे और सौर ऊर्जा नगण्य था। हमने बिजली में काफ़ी प्रगति की। प्रति व्यक्ति बिजली खपत 75 यूनिट थी, अब वो बढ़कर 363 यूनिट हो रही है। उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 17,30,000 थी, अब बढ़ के 2.2 करोड़ हो गई है। और बिजली की उत्पादन 540 मेगावाट से 8,800 मेगावाट है और बिजली की अधिकतम आपूर्ति 700 मेगावाट थी, अब 8,800 मेगावाट 8,000 मेगावाट है। इस तरह से हमने किया। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी कुछ किया। सबसे पहले पिताजी आए जो पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इससे महिलाओं को रोजगार मिला, वे आत्मनिर्भर हुई और वो स्वावलंबी बनी। और सिर्फ हमारा मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करना नहीं, बल्कि उनकी समाज में सच्ची भागीदारी सुनिश्चित करना है। हमारी लक्ष्य है कि महिलाएं स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और आत्मविश्वास उनका बढ़े। फिर हमने जीविका नीति का गठन किया। स्वयं सहायता समूह बनाए हमने ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख है और जीविका दीदियों की संख्या 1.69 करोड़ से। हमने अब शहरी क्षेत्र में भी जीविका का गठन किया है। शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह 77,000 है और जीविका दीदी की संख्या 10,78,000 है। हमने महिला रोजगार योजना दी, जिसके तहत 7 निश्चय 3 में हमने वादा किया था कि महिलाओं को, हर घर की महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 देंगे, फिर 2 लाख देंगे। वो चल रहा है जारी। हमने जल जीवन हरियाली अभियान चलाई। उसके अंतर्गत हमने करीबन 2005 से तक 14 करोड़ पेड़ हमने वृक्षारोपण किया है। फिर हरित क्रांति पहले 2004-5 तक हरित क्षेत्र 9% था, अब 17% है। हम गंगा जल को राजगीर, बोधगया और नवादा लेके जा रहे हैं। इस तरह से हमने जल जीवन हरियाली की। फिर हमने अवसर के लिए अल्पसंख्यकों के काफ़ी कुछ किया। हमने करीबन 9,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। हमने 1989 के जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसकी जांच कराई। भागलपुर के दंगे जांच के जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई और जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया। हमने मदरसाओं को सरकारी मान्यता दिलाई और मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षक वेतन दिया। और मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को 25,000 रुपये की सहायता राशि देते हैं। हमने अल्पसंख्यक युवतियों के लिए उद्यमी योजना चलाई, जिसके अंतर्गत 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और अल्पसंख्यकों के लिए हमने
आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, छात्रावास अनुदान, मुफ्त अनाज, इसकी व्यवस्था की। हमने थारू समाज के उत्थान के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। स्वास्थ्य, जो शेड्यूल ट्राइब में आता है उनके स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रक्रिया यात्रा के दौरान पिताजी ने उस थारू समाज के लिए 170 करोड़ रुपए आवंटित किए 41 योजनाओं के लिए। फिर हमने महिला शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए स्वाभिमान महिला बटालियन का गठन। ठीक, हमने कई समाज सुधारक जैसे काम किए, जैसे पिताजी ने शराबबंदी लागू की, इससे घरेलू हिंसा में काफ़ी कमी आई है और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। पहले जिस घर में कोई शराब पीता था तो उसके घर में घरेलू कलह होते थे, मारपीट होती थी, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता था और बच्चे अच्छे संस्कार नहीं मिले, तो पिताजी ने शराबबंदी लागू की। बहुत से लोगों ने कहा कि इसे आर्थिक नुकसान है, लेकिन उन्होंने जनता का सेहत और कल्याण के विशेष ध्यान दिया। हमने दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाई, बाल विवाह चलाया, तो हमने 20 साल में विकास किया है। हमारे कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है मेरा कि वो 20 साल में जो भी किया उनकी उपलब्धि को जन जन तक पहुँचाएँ और उनके सुख दुख में साथी बनें। फिर हमने चुनाव पहले कई घोषणाएँ की, 125 में बिजली फ्री किया हमने। फिर हमने दिव्यांग, विधवा और वृद्धा के लिए पेंशन राशि 400 से 1100 कर दी। हमने महिला रोजगार योजना चलाई, जिसके बाद महिलाओं को रोजगार के 10,000 देते हैं, फिर 2 लाख रुपया का सहायता राशि देते हैं। फिर हर गाँव में हमने युवा भवन बनाया। हमसे जुड़े आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी। आप लोग अभी सभी सुन रहे थे निशांत कुमार को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो आप सभी के जितने भी स्वास्थ्य संबंधी जो संस्थाएं हैं और भी जो होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य संबंधी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या अस्पताल हो या जो भी वेतनभोगी हैं, पेंशनभोगी हैं या जो भी अभी प्रोत्साहन पर हैं, सभी के लिए इन्होंने कई तरह की बातें बताई और आगे इन्होंने बताया कि मैं इसे और भी सुदृढ़ करूँगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोग से विदा चाहता हूँ और आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि जो भी समस्याएं इससे चैनल पर आते हैं सभी आप लोगों के पास सर्वप्रथम पहुँच सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोग से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। धन्यवाद।